बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की दया हो, जय तारा धाम की दया हो, काशी कबीर धाम की दया हो, मगहर धाम की दया हो, धनी धनदास साहिब की दया हो, श्रुति गोपाल साहिब की दया हो, आचार्य श्री अमृत साहिब की दया हो, आचार्य श्री विचार साहिब की दया हो, संत समाज की दया हो, भक्त समाज की जय हो, अपने अपने गुरु साहिब की दया हो, अपने अपने माता पिता की दया हो, विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु श्री कबीर साहिब के पावन चरणों में त्रैवार साहिब बंदगी साहिब बंदगी सभा में उपस्थित सभी संतजन भक्तजन सभी को मेरी त्रैवार साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। सद्गुरु कबीर साहिब अपनी वाणी और भजनों के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट बता दिया है कि सतगुरु कैसे मिलेगा और सतगुरु कहाँ है, कैसे उसके दर्शन प्राप्त होंगे। गुरु की शरणा लीजिए भाई, जासे जीव नरक नहीं जाई। गुरु खोवे परम पद पावे, 84 में बोहर नहीं आवे। तो गुरु की शरणा हम लेंगे, गुरुमुख बनेंगे और गुरु के ज्ञान मार्ग पर चलेंगे, भक्ति मार्ग पर चलेंगे। उसके अनुसार माता पिता की भी सेवा करेंगे, सास ससुर की भी सेवा करेंगे, भाई भाई प्रेम से रहेंगे, जब भी गुरु की कृपा होगी। कुछ लोग गुरु की तो खूब आरती करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन माता पिता को भूल जाते हैं, तो उसमें भी गुरु की कृपा रुक जाती है। सद्गुरु कहते हैं, शबघट मेरे साइया, सोनी सहज ना कोय, बलिहारी बाघट की जाऊं प्रगट होए। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि सभी जीव आत्मा के अंदर वही परमात्मा है, लेकिन बलिहारी उसकी है जिसने अपने हृदय में उस परमात्मा को प्रकट कर लिया। प्रकट कैसे होगा और कैसे प्रकट उसको करेंगे? जब हमारे हृदय में दया होगा, करुणा होगा, प्रेम होगा, भक्ति होगी, सेवा होगी, क्षमा होगा, शील होगा, शांति होगी, माता पिता के प्रति सेवा होगी, जब भी हमारे हृदय में सतगुरु या भगवान या गुरु प्रकट होएगा। ये चीजें हमारे हृदय में नहीं है तो सतगुरु हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। हम माता पिता को सताएंगे, पड़ोसी को सताएंगे, भाई को सताएंगे, तो फिर हम तो सद्गुरु को ही सता रहे हैं, भगवान को ही सता रहे हैं। हम भक्ति करते हैं तो सोचते हैं कि परमात्मा या गुरु या सद्गुरु हमारी अर्जी को सुन रहा है, हमारी भक्ति को देख रहा है। लेकिन कोई भी बुरे कार्य करते हैं, ये उस बात को हम भूल जाते हैं कि हमारे बुरे कार्यों को भी सतगुरु या भगवान देख रहा है।
इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को जानो जो हमारे आसपास में परमात्मा बैठा है, माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पड़ोसी के रूप में, गुरु के रूप में। हम सद्गुरु सभी जीवात्मा के अंदर बताता है। हम पड़ोसी को सताते हैं, माता पिता को सताते हैं, गुरु को सताते हैं, गुरु भाई को सताते हैं, तो फिर परमात्मा को ही सता रहे हैं। जब इतने लोगों को सता रहे हैं तो परमात्मा हमारे अंदर कैसे प्रकट हो सकता है? क्योंकि हम एक तरफ परमात्मा की खोज कर रहे हैं और दूसरी तरफ परमात्मा को सता रहे हैं। तो हमारे जीवन में जो भक्ति की ऊर्जा मिलनी चाहिए, भक्ति का आनंद मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। इसलिए लोग कहते हैं कि हम इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, हमारे घर में सुख शांति नहीं है, हमारे घर में धन नहीं आ रहा। ऐसी बातों में व्यक्ति उलझ जाता है, वो भक्ति से ध्यान उसका हट जाता है। अगर सच्चे मन से भक्ति करेगा, अपने आप को जानेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगत में क्या करने के लिए आया हूँ, वो मेरा भक्ति करने का संदेश ही उल्टा हो गया। गुरु की मर्यादा पे नहीं चल रहे, गुरु के संदेश पे नहीं चल रहे, गुरु ने जो भक्ति मार्ग बताया उस पर हम नहीं चल रहे, तो गुरु कृपा कैसे होगी? और सद्गुरु कहते हैं गुरु की शरण लीजिए भाई। हम गुरु की शरण नहीं ले रहे, गुरु के मार्ग पर नहीं चल रहे, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, तो गुरु की शरण कैसे ले सकते हैं? जासे जीव नरक नहीं जाए। पहले गुरु की शरण लेनी होगी, गुरु के मार्ग पर चलना होगा, गुरु के भक्ति मार्ग पर चलना होगा, जभी हम लक 84 से बच सकते हैं। अनाथा जीवन तो नदी के पानी की तरह बहता चला जा रहा है। जो पानी नदी का नीचे की तरफ बह जाता है, ऊपर वापसी नहीं आता। ऐसे ही हमारी एक एक सांस मृत्यु की तरफ जा रही है। जो सांस चली गई वापसी नहीं आ सकती। अगर 3 लोगों की संपदा भी हम अगर काल निरंजन को देंगे या यमराज को देंगे, तो हमारी सांसों को वापसी नहीं कर सकता। लेकिन सद्गुरु की भक्ति ऐसी है, अगर सद्गुरु की हम भक्ति करेंगे सच्चे मन से, सच्चे सिद्धांत से, तो हम अपनी सांसों को वापसी ले सकते हैं, अपना जीवन काल भी हम बढ़ा सकते हैं। जो सच्चे साधक संत होते हैं, सच्चे साधक भक्त होते हैं, वो अपनी आयु भक्ति के बल से आगे बढ़ा लेते हैं। या उनकी इच्छा होती है तो समय से पहले अपना शरीर भी अपनी इच्छा से छोड़ देते हैं। और कुछ और भी अच्छे साधक हो जाते हैं, वो अपने समय श्रेणी को भी जान लेते हैं कि मेरा समय श्रेणी किस पल में, किस क्षण में, किस स्थिति में मेरा शरीर छूटेगा, वो लोग भी बता देते हैं। ऐसी भक्ति हमारी प्रबल होगी तो हमको भी अनुभूति होने लगेगी। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब लोग भगवान को बाहर ढूंढने की बात करते हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब भगवान को पीछे पीछे घुमाने की बात करते हैं। ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, आप भगवान को मत ढूंढो, केवल अपने मन को ढूंढो कि मेरे मन में कितने बुरे विचार हैं, मैं किसकी निंदा करता हूँ,
कितनी चुगली करता हूँ, कितनी बेईमानी करता हूँ, कितनों से ईर्ष्या रखता हूँ। उस चीज को पहचानो और धीरे धीरे अपने मन से उन चीजों को त्याग दो। तो सतगुरु भगवान गुरु हमारे पीछे पीछे आशीर्वाद देने के लिए या हमारी रक्षा करने के लिए स्वयं प्रकट हो जाएगा। क्योंकि सतगुरु कबीर की भक्ति जिसने भी की है उसको सतगुरु का दर्शन अवश्य मिला है, उनकी कृपा उस पर बरसी है। सतगुरु की कृपा हर समय बरसती रहती है, लेकिन कारण क्या है कि हम अपने विकारों की कोठरी में बैठे हैं, इसलिए सतगुरु की कृपा हमको महसूस नहीं होती। जब विकारों की कोठरी से बाहर निकलेंगे, अपने विकार खत्म कर देंगे, बुराइयों को खत्म कर देंगे, तो सतगुरु की कृपा हम पे बरसने लगेगी। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, तेरा गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। हमारा जो आंगन है विकारों के कूड़े कचरे में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, निंदा में, चुगली में, बेईमानी में, हमारा हृदय रूपी द्वारा गंदा पड़ा है, तो इसमें भगवान कैसे प्रवेश करेंगे। तो भगवान को अपने हृदय में प्रवेश कराना है, सद्गुरु को अपने हृदय में प्रवेश कराना है, तो अपने हृदय रूपी मंदिर को की सफाई कीजिए। ज्ञान रूपी साबुन से हम सफाई करेंगे तो हमारा हृदय रूपी मंदिर सफा हो जाएगा, उस सतगुरु उसमें प्रकट हो जाएगा। उसी को सतगुरु कहते हैं, शबट मेरे साइया सुनी सहज न कोय, बलिहारी बागट की जहाँ प्रगट होए। हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, चेतन हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा, तो हमारे हृदय में सद्गुरु का विचार भी प्रकट हो जाएंगे। उससे पहले हमें अपने मन से विकारों के कूड़े कचरे को खत्म करना होगा। जब ही हम गुरु की शरण में जा सकते हैं और जब ही गुरु कृपा से हमारी लग चौरासी खत्म हो सकती है। हम गुरु के मार्ग पर नहीं चलेंगे, भक्ति के मार्ग पर नहीं चलेंगे, सेवा के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो हमारा कल्याण होना बहुत मुश्किल है। जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। तो हम गुरु के प्रति जो प्रेम रहना चाहिए, माता पिता के प्रति जो प्रेम रहना चाहिए, भक्ति का, सेवा का, करुणा का, दया का, तो हमारा जीवन उस परम सत्य की तरफ चला जाएगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, क्योंकि गुरु की मूर्ति मतलब गुरु का जो उद्देश्य है, सिद्धांत है, भक्ति मार्ग है, उसका हम अपने दिल में हर समय ध्यान रखेंगे, तो गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्ति हमारा ऑटोमेटिक गुरु के प्रति ध्यान लग जाएगा, और ध्यान लग जाएगा, ध्यान एकत्रित हो जाएगा, और सद्गुरु का वहां दर्शन होने लगेगा। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु की पूजा करते हैं, माता पिता की पूजा नहीं करते, ये भी गलती हो जाती है। गुरु के पूजा करते हैं, चरण पूजा करते हैं, लेकिन गुरु के भक्ति मार्ग को भूल जाते हैं, सत्य मार्ग को भूल जाते हैं, तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पदम का मतलब हरि गुरु के चरण पूजना ही नहीं है। जिस सत्य के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर, करुणा के मार्ग पर, दया के मार्ग पर
हमारे सद्गुरु के, हमारे गुरु के चरण गए हैं, उसी दिशा में अगर हम भी जाएंगे तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम हो जाएंगे। वो मंत्र मूलम गुरु व्याख्या, गुरु ने जो मंत्र दिया उसकी हम सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो मंत्र मूलम गुरु व्याख्या हो जाएगा। और फिर मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हम 3 परीक्षा में पास होएंगे तो गुरु की कृपा होगी तो मोक्ष भी हमको मिल जाएगा। हम पहली परीक्षा में ही पास हो जाते हैं, ध्यान मूलक गुरु मूर्ति नहीं कर पाते, गुरु का ध्यान नहीं कर पाते, गुरु के संदेश पे नहीं चल पाते, वो मंत्र मूलक गुरु व्याख्या, गुरु के मंत्र का भी उच्चारण नहीं कर पाते, गुरु के प्रति चरणों के पग पूजा ज्ञान संदेश पर नहीं चल पाते तो गुरु की कृपा मोक्ष कैसे हो पाएगा। इसलिए हमको पहले 3 परीक्षा पास करनी होगी, चौथी में तो फिर हमको सद्गुरु मोक्ष दे ही देंगे। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को जानने की कोशिश करो जिसको सद्गुरु कबीर साहब अपने जीवन काल में बताते हैं। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब ने किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी वर्ण से, किसी कुल से कोई भी ईर्ष्या नहीं रखी, सभी से प्रेम किया, सभी को भक्ति मार्ग बताया, सभी को ज्ञान समझाया और सभी को सत्य का मार्ग बताया। केवल उन्होंने जो धर्मों में पाखंड था, धर्मों में ऊंच नीच की भावना कुछ लोग समझते थे, उन लोगों को फटकारा, उन लोगों को डांटा जो धर्म के नाम पर धंधा करते थे, जाति के नाम पर लोगों को सताते थे, उन लोगों को सद्गुरु कबीर साहब ने फटकारा। क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि कुछ विशेष लोग ही भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं या भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं मोगों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो सद्गुरु कबीर साहब ने उस संदेश को खत्म कर दिया कि जो लोग कुछ कहते हैं कि कुछ मंदिर में ही भगवान बैठा है, उसकी विशेष लोग पूजा करेंगे जब ही भगवान मिलेगा। तो सद्गुरु कबीर साहब ने उस पाखंड को खत्म कर दिया कि मोको का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अगर सच्चे मन से हम गुरु को ढूंढते हैं, सद्गुरु को चाहते हैं, सद्गुरु से मिलना चाहते हैं तो हमको सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इस वाणी के माध्यम से चलेंगे, इस सिद्धांत से चलेंगे तो सद्गुरु के दर्शन हमको अवश्य होंगे। और जितना जल्दी हम चलने की कोशिश करेंगे इतना ही जल्दी सद्गुरु के हमको दर्शन भी हो जाएंगे और भक्ति करने का आनंद भी हमको मिल जाएगा। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब हम अपने जीवन में ज्ञान का दीपक तो जलाते हैं, गुरु ने हमारा ज्ञान का दीपक जलाया अपने ज्ञान के दीपक से, लेकिन उस दीपक की, उस ज्ञान की हम रक्षा नहीं कर पाते। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, निंदा से, चुगली से, बेईमानी से, इसलिए भक्ति रूपी दीपक हमारा बुझ जाता है। अगर भक्ति रूपी दीपक में रोज हम
ध्यान, सुमरन, पाठ, पूजा, सेवा ये करते रहेंगे तो हमारा भक्ति रूपी दीपक कभी भी नहीं बुझेगा। प्रतिदिन हमारा भक्ति रूपी प्रकाश दिनों दिन प्रतिदिन प्रकाश होता रहेगा और सद्गुरु का दर्शन हमको क्षण क्षण मिलता रहेगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने अपनी वाणियों के माध्यम से, भजन के माध्यम से सबको बताए हैं। क्योंकि एक किसान होता है, किसान जब खेती करता है तो खेती के अंदर जो भी घास फूस होती है उसको सबको उखेड़ के खेत को शुद्ध कर देता है, जभी उसकी फसल अच्छी होती है। ऐसे ही हम भी भक्ति रूपी खेती करते हैं, लेकिन भक्ति रूपी खेती तो करते हैं, हमारी भक्ति रूपी खेती में जो विकारों की घास फूस जम जाता है उसको हम नहीं उखेड़ते तो हमारी भक्ति रूपी खेती को विकारों की घास दबा लेती है। विकारों की घास कौन सी है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, निंदा है, चुगली है, बेईमानी है। इतने प्रकार की घास हमारे भक्ति रूपी खेत में जम जाती है और हमारी भक्ति रूपी को दबा देती है, उसको खेती को नष्ट कर देती है। जैसे किसान अपने खेत की सुरक्षा करने के लिए, फसल की सुरक्षा करने के लिए घास फूस को उखेड़ देता है, उसमें ऐसी दवाई डालता है जो घास फूस नहीं जमे, फसल अच्छी हो। इसलिए हमारे हृदय में भी विकारों की घास जमती रहती है, तो हमको अपने हृदय में ध्यान का, पूजा का, पाठ का, ध्यान सत्संग का ये दवाई हम डालते रहेंगे तो हमारे हृदय में विकारों रूपी घास नहीं जमेगी और भक्ति रूपी खेती अच्छी लहराएगी और उस खेती का हम अच्छी फसल काट सकते हैं और हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा और उस भक्ति करने का हमको जो आनंद मिलना चाहिए वो मिलने लगेगा। इसलिए अपने जीवन में विकारों की खेती ना कर भक्ति रूपी खेती करिए तो जीवन परम सत्य की ओर जाएगा। हम आत्मा से परमात्मा की खोज कर लेंगे। वो परमात्मा हमारे अंदर ही जो छिपा है, विकारों की धूल में छिप गया है, धीरे धीरे हम अपने हृदय रूपी धूल को हटाएंगे, जब ही हमारे हृदय में वो सद्गुरु रूपी प्रतिबिंब दिखने लगेगा, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु के वचन संत की सेवा चटे सवाया रंग। दर्पण में मुख देखिए कभी न हो चित भंग, गुरु के वचन संत की सेवा चढ़े सवाया रंग। जैसे कि हम अपने चेहरे को देखते हैं आईने में, तो हम अपने चेहरे के दाग धब्बों को हटा देते हैं। उसी को सद्गुरु कहते हैं, दर्पण में मुख देखिए कभी ना हो चित भंग। उसका मतलब है कि हमारा जो दर्पण है, ज्ञान है, भक्ति है, वैराग है, ध्यान है, पूजा है, पाठ है, सत्संग है, अगर इसमें हम अपने दर्पण को, इन दर्पण में हम अपना चेहरा देखते रहेंगे तो हमारे हृदय में दाग धब्बे नहीं लगेंगे। गुरु के वचनों का पालन करते रहेंगे, संतों की सेवा करते रहेंगे, माता पिता की सेवा करते रहेंगे, तो हमारी भक्ति का रंग शमाया प्रतिदिन होता रहेगा। इसलिए प्रतिदिन अपनी भक्ति को समाया करना है, तो प्रतिदिन प्रति क्षण अपने मन को देखते रहो कि मेरा मन विकारों की तरफ तो नहीं जा रहा, भक्ति की तरफ जा रहा है या विकारों की तरफ जा रहा है।
विकारों की तरफ जा रहा है तो मन को रोकने की कोशिश करो, उसको पकड़ने की कोशिश करो और उसको भक्ति की तरफ लेके जाओ। तो हमारा जीवन, हमारी भक्ति प्रतिदिन सवाई होने लगेगी और प्रतिदिन हमें भक्ति करने का आनंद मिलने लगेगा, जिसको मीरा भाई ने भी गाया है, पाया जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जो रतन मीराबाई को मिला था, उस रतन को पाकर मीराबाई मगन हो गई थी, अपने जीवन को धन कर ली थी। वही रतन सद्गुरु ने और हमारे गुरु परंपराओं संतों ने हमको वही मंत्र दिया है जो मीराबाई को सद्गुरु कबीर साहब ने संत रविदास जी को से दिलवाया था। वही राम रतन हीरा हमको भी मिला है, लेकिन हम उसका व्यापार नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, तो उस हीरे का चोर चुरा लेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने जीवन में उस भक्ति रूपी हीरे का व्यापार कीजिए, प्रतिदिन सुमरन कीजिए, ध्यान कीजिए, पाठ कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, साधु संत की सेवा कीजिए, तो हमारा जीवन उस परम सत्य में लीन हो जाएगा, जिसको सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, जो की तो धर तेरी चंदरिया झीनी रे झीनी। सद्गुरु कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से प्रकट हुए, अपनी ज्ञान शक्ति से चले गए। हम अपनी ज्ञान शक्ति से प्रकट नहीं हो पाए, लेकिन हम अपनी ज्ञान भक्ति से अंतर ध्यान या जोगी तो चंद्रिया निर्मल कर रख सकते हैं। वो समय हमारे पास है, वो भक्ति करने का हमारे पास समय है, लेकिन ऐसी भक्ति करेंगे तो हम अपनी चादर को निर्मल कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं और हम सद्गुरु के सिंहासन पर बैठकर जा सकते हैं, जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे हाथ जंजीर। जो भक्ति करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, साधु संत की सेवा करेगा, गुरु सेवा करेगा, पति पत्नी प्रेम से रहेंगे, भाई भाई प्रेम से रहेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, वही व्यक्ति सिंहासन पर बैठकर जा सकता है। जो व्यक्ति भजन भक्ति नहीं करेगा, माता पिता की भी सेवा नहीं करेगा और अपने जीवन में बुरे कार्य करेगा, वो व्यक्ति जंजीरों में बंद कर जाएगा, यमराज लेके जाएंगे, उसको पीटते हुए जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में आपको सिंहासन पर बैठना है या जंजीरों में बंधना है, इसके लिए सद्गुरु कबीर साहब ने स्वतंत्र छोड़ा है। जैसी भक्ति करोगे उसी के अनुसार सद्गुरु कबीर साहब आपका रास्ता बनाएंगे। अच्छी भक्ति करेंगे तो सद्गुरु कबीर साहब आपको सिंहासन पर लेकर जाएंगे। भक्ति में चूक हो जाएंगे तो कुछ फिर से हमको आवागमन में आना पड़ेगा। उससे मुक्त होने के लिए अपने जीवन में प्रतिदिन भक्ति कीजिए, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब तो कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्था श्वास मत खोए, ना जाने सांस का आवन होई ना होई। हमारी जो सांस चल रही है, सांस जा रही है, आने वाली सांस में हम जीवित रहें या ना रहें कोई पता नहीं, लेकिन जो सांस चल रही है उस सांस को सेवा में, ध्यान में, पूजा में, पाठ में प्रतिदिन लगाएंगे तो ये सांस हमारे खाते में जुड़ जाएगी। हमने बैंक में एटीएम खाता तो खुलवा लिया है, एटीएम भी ले लिया है, लेकिन बैलेंस नहीं जमा कर रहे तो हम एटीएम से पैसा कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमने गुरु के दरबार में खाता खुलवा लिया, गुरुमुख हो गए,
एटीएम बनवा लिया, लेकिन भक्ति रूपी किस्त हम उसमें जमा नहीं कर रहे, तो हमारे खाते में भक्ति रूपी बैलेंस कैसे बढ़ेगा? वो बैलेंस नहीं बढ़ेगा तो हम उसमें से अपने एटीएम से भक्ति रूपी बैलेंस किसी को निकाल के कैसे दे सकते हैं? हमारे खाते में पैसा रहता है, किसी को जरूरत पड़ती है तो हम अपने बैंक से पैसा निकाल कर उसकी मदद कर देते हैं। ऐसी अगर हमारी भक्ति प्रबल है और हमारी भक्ति की शक्ति है तो हम अपनी भक्ति से किसी का निर्धन का आशीर्वाद देकर उसका भला कर सकते हैं। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब ने अपनी भक्ति के बल से ही 52 परीक्षा को पास किया और कमाल और कमाली को जीवित किया। उनके अंदर इतनी भक्ति की शक्ति थी, उन्होंने संघर्ष किया और जीवित मृत व्यक्तियों को कमाल और कमाली को जीवित किया। अगर हमारे अंदर भी ऐसी भक्ति होगी तो हम भी किसी का भला कर सकते हैं। जो साधु संत होते हैं, सच्चे संत होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, उसका भला हो जाता है और उसका काम हो जाता है, क्योंकि उसने वो भक्ति की है। अपनी भक्ति के बल से वो आशीर्वाद देते हैं, उस सामने वाले का कल्याण हो जाता है। ऐसे अगर हम भी अपनी भक्ति का बैलेंस बनाते रहेंगे तो हम अपनी भक्ति का अंश किसी को दीन दुखी को देकर उसके दुख को खत्म कर सकते हैं। लेकिन खत्म जब ही करेंगे जब हमारे पास बैलेंस होगा। हमारा तो खुद खाता खाली पड़ा है तो दूसरे का भला कैसे कर सकते हैं? हम दूसरे का भला जब ही कर सकते हैं जब हम खुद धनवान होंगे। और धनवान बनने के लिए हमको भक्ति करना होगा, सेवा करना होगा, ध्यान करना होगा, पूजा करना होगा, सुमरन करना होगा। जब ही भक्ति रूपी बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा तो हम अपने भक्ति रूपी बैलेंस से किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को जानो। थोड़ा प्रकाश हम मगर परिचय में भी डाल देते हैं। सतगुरु कबीर साहब मगर क्यों आते हैं या मगर आने का कारण क्या रहता है? सतगुरु कबीर साहब काशी में ही क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि काशी को विद्वानों की नगरी कहा जाता था और वहां पर जातिवाद, पाखंडवाद, धर्मवाद भी कूट कूट कर भरा था। क्योंकि कुछ विशेष जाति के लोग जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, उन्होंने भगवान का ठेका ले रखा था कि हम ही इनकी पूजा करेंगे भगवान की, जब भी भगवान खुश होगा। तो यहाँ तक की पाबंदी लगा दी थी पाखंडी लोगों ने कि जो गरीब लोग थे उनको मंदिर पे भी नहीं जाने देते थे, कोई से पानी भी नहीं पीने देते थे, पूजा पाठ करने से भी वंचित रखते थे। तो सतगुरु कबीर साहब ने उस पाखंड को खत्म करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश दिखाने के लिए कि भगवान मंदिर में नहीं आदमी के दिल में भी रहता है, तो सतगुरु कबीर साहब जेठ पूर्णिमा ब्रह्म मुहूर्त में लहर तारा नामक तालाब में प्रकट होते हैं। जो लहर तारा गंगा नदी से मिलता है और उस समय 90 एकड़ के छोर में लहर तारा तालाब होता है। जो सतगुरु कबीर साहब लहर तारा तालाब में प्रकट हुए, जो प्राचीन लहर तारा मंदिर है जहाँ पर स्वामी अष्टानंद जी की समाधि है, वहीं पर सतगुरु कबीर साहब प्रकट हुए। और उसी से सतगुरु कबीर साहब की प्रकट भूमि से 500 मीटर पीछे संत रविदास जी महाराज जी का भी जन्म स्थली है, जहाँ
संत रविदास जी महाराज जी का जन्म हुआ था। केवल सदगुरु कबीर के प्रकट स्थली से 500 मीटर पीछे है, लहरतारा धाम में। तो सदगुरु कबीर ब्रह्म मुहूर्त में काशी में प्रकट हुए। नीरू नीमा दंपति जुलाए। नीरू अपनी पत्नी नीमा को पहली बार मलुआड़ी से, जिसको आज कबीर चौरा कहते हैं, वहां पर बुला कर लेके आ रहे थे। तो उनकी पत्नी नीमा को पानी पीने की जिज्ञासा लगी। तो पानी पीने का साधन उस समय नदी या तालाब था। वो पहाड़ में या राजस्थान में आज भी लोग जब पानी की दिक्कत है तालाब या नदी का पानी पीते हैं। तो नीमा पानी पीने के लिए लहरतारा में जाती हैं तो देखती हैं कि एक कमल के पुष्प पर एक बच्चा जिसके पास दिव्य प्रकाश होता है। तो उनके मन में आता है इस बच्चे को कौन छोड़ दिया, और हम भी इस बच्चे को नहीं लेके जाएंगे तो जीव जंतु इसकी हत्या कर देंगे। ऐसा भाव उनके मन में आता है। और सदगुरु कबीर साहब को प्रकट होते हुए केवल स्वामी अष्टानंद जी ने देखा और किसी ने नहीं देखा। दोनों में विवाद भी होता है नीरू नीमा में। इस बात को लेकर आप पहली बार मेके से ससुराल जा रही हैं, सामाजिक लोग क्या कहेगा। तो नीमा कहती हैं समाज से मुझे क्या लेना देना, आप जानते हैं और मैं जानती हूँ, अल्लाह या भगवान जानता है। दोनों में समझौता हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब को बाल रूप में नीरू नीमा दंपति जुलाए अपनी गोद में उठा लेते हैं और कबीर चौरा बनारस नीरू टीला पर सदगुरु कबीर साहब का पालन पोषण होता है। वहीं से सदगुरु कबीर साहब देश दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं। मुख्य गद्दी सदगुरु कबीर साहब की कबीर चौरा माना जाता है। और मगर क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने देश दुनिया में अपना 120 साल इस धरोधाम पर रहे, तो कबीर चौरा बनारस को ही मूल गद्दी माना, जहाँ से भी देश विदेश से प्रचार प्रसार कर आते थे, वहीं पर ठहरते थे, वहीं पर सत्संग करते थे। सदगुरु कबीर साहब मगर क्यों गए या उच्छेद का नाम मगर क्यों पड़ा? सदगुरु कबीर साहब के समकाल से पहले उस प्रक्षेत्र में बोधि संत लोग रहते हैं, जिनको बौद्ध भिक्षु कहते हैं। जो लोग गौतम बुद्ध भगवान के परिनिर्वाण के बाद उनके तीर्थधामों में दर्शन करने के लिए, जैसे कि कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या, श्रावस्ती, बोध गया, इस क्षेत्र में आते जाते रहते थे। तो मगर क्षेत्र के कुछ लोग उन संतों को परेशान करते थे। तो बोधि संतों ने उस क्षेत्र का नाम मार्ग हर डाला। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। तो उस समय बौद्ध धर्म के बौद्धिस्ट लोगों ने देश दुनिया में बहुत प्रचार प्रसार किया। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्धिस्ट होने लगे। तो उसमें काशी के पंडा पुजारी या काशी के लोगों के मन में आया सभी लोग बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो काशी की तरफ कोई नहीं आएगा और हमारा कर्म कांड का धंधा पानी भी चौपट हो जाएगा। तो लोगों के मन को कन्वर्ट करने के लिए, काशी की तरफ आस्था जोड़ने के लिए काशी के लोग उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो लोग काशी में शरीर त्यागेगा वो मोक्ष पाएगा, जो मगर शरीर त्यागेगा वो नरक जाएगा या अगले जन्म में मरकर कुत्ता या गधा बनेगा। ऐसी कथा गांव-गांव में फैला देते हैं। लोग धीरे धीरे उनकी बात पे विश्वास करने के बाद उस मगर क्षेत्र के लोग काशी में शरीर त्यागने लगते हैं, जिसको काशी करवट कहा जाता है। तो कबीर साहब के समकाल से पहले और संत भी आते हैं जो पानी मांगते हैं। पानी की जगह उस क्षेत्र के लोग
उन संतों के बर्तन में पानी न देकर मिट्टी या धूल भर के दे देते हैं, तो उन संतों के मुख से शब्द निकल जाता है कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। फिर मगर क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा कम हो जाती है, सूखा ग्रस्त हो जाता है, वर्षा नहीं होती तो खेती बाड़ी में भी दिक्कत होने लगती है। तो काफी उपचार किए जाते सभी धर्मों के अनुसार, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं होती। फिर वहाँ का जो राजा होता, बिजली का पठान, जनता दरबार लगाता है। जनता दरबार में सभी परंपराओं के साधु संत लोग आते हैं। साधु संत लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं जो हम वर्षा करा सकें, लेकिन काशी में कवि साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ न कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। फिर मगध क्षेत्र के जनता और वहाँ का राजा काशी कवि चौरा बनारस जाते हैं, कवि साहब से मिलते हैं, पूरी वार्ता बताते हैं कि कुछ लोगों ने साधु संतों को सताया, उनकी वाणी वचन से क्षेत्र में सूखा पड़ा है, जनता परेशान है। कुछ संतों ने कहा कि आपके चलने से या बाहर रहने पर वर्षा हो सकती है। तो कवि साहब कहते हैं अगर हमारे चलने से या वहाँ रहने से वर्षा हो सकती है तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे ही कवि साहब काशी से मगध के लिए चलते हैं, उस समय के काशी के लोग वही बात कवि साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप ऐसी जगह जा रहे हो, मरने के बाद नरक जाते हैं, वैसी मातृभूमि को छोड़ के जा रहे हो, मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष पाते हैं। तो कवि साहब चिंतन करते हैं, कोई अनपढ़ व्यक्ति कहे या कोई बच्चा कहे तो ठीक है, लेकिन जो लोग वेद शास्त्र गीता पुराण सब जानते हैं, अपने को महाज्ञानी महापंडित कहते हैं, वो भी ऐसी पाखंडी बातों में पड़े हैं, तो आम समाज का क्या होगा। तो कवि साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी में त्याग के अब मगध में ही त्यागूंगा। तो फिर वहां पर एक वाणी बोलते हैं उन लोगों को समझाने के लिए, क्या काशी का ऊसर मगध जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा फिर रामी को नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते जिसने हृदय से राम को जाना है, सतगुरु को जाना है, कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा, खाली काशी में ही मरने से मोक्ष मिलता है, फिर तो किसी भगवान की, अल्लाह की, गॉड की, राम की, किसी की कोई जरूरत नहीं। तो कबीर साहब उस पाखंड को खत्म करने के लिए काशी छोड़कर मगध जाते हैं, पैदल जाते हैं, 7 दिन का समय लगता है। आमी नदी के पूर्वी तट पर ठहरते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के गोरखनाथ संत भी आते हैं। गोरखनाथ जी के मन में आता काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए हैं, ये लोग हमारे पास नहीं आए, पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब उनकी भावना को समझ जाते हैं। जैसे जनता कबीर साहब के पास आती है, गोरखनाथ जी के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से पैर लगाते हैं, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है। तो जनता कहती है कि इतने पानी से तो पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते हैं जितने मेरे अंदर शक्ति थी इतना मैंने लगा दिया, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जनता फिर से कबीर साहब के पास ही आती है। तो सदगुरु कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति से वर्षा कराते हैं। इतनी वर्षा होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं या आमी नदी सूखा रहता है, उसमें भी पानी रीति चलने लगता है। उस समय से 511 साल से आज तक वामी नदी सूखा नहीं है, आज भी उसमें पानी चलता रहता है। फिर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर शाह, नानक शाह, गोरखनाथ, केसदा, संत रविदास। फिर सदगुरु कबीर साहब आमी नदी के पश्चिमी तट पर आते हैं, जहाँ वर्तमान में समाधि मंदिर बना है, वहाँ पर अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। संत जन भक्त जन उनसे मिलने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए या दर्शन करने के लिए आते जाते रहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब की समाधि मंदिर के पीछे ध्यान गुफा है,
वहाँ पर कभी कभी ध्यान के लिए बैठते हैं। जब उनका जाने का समय होता है तो सद्गुरु कबीर साहब अपनी पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो भी ज्ञानी संत होते हैं या ज्ञानी भक्त होते हैं उनको अपनी ज्ञान ऊर्जा से पता चल जाता है किस दिन मेरा शरीर छूटेगा। तो सद्गुरु कबीर साहब भी अपनी पूर्ण तिथि 6 महीना पहले से ही बता देते हैं। माघ शुक्ल एकादशी शुक्ल पक्ष सन 1518 या संवत 1575। उस तिथि पर सभी देश विदेश के लोग जहाँ तक पता होता है लोग उपस्थित होने लगते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब से मिलते हैं, वार्ता होता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं भाई हमारा जाने का समय है, हम अपना देश जा रहे हैं। जब तक आप लोग बोलेंगे कि हम जीवित हैं, जब तक या ध्यान में हैं, जब तक झोंपड़ी नहीं खोल के देखना। जब आप लोग बोलेंगे कि हम चले गए तो झोंपड़ी खोलकर देख लेना। इतना कहने के बाद सद्गुरु कबीर साहब झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं, झोंपड़ी बाहर से बंद करा देते हैं। सभी लोग अपना भजन कीर्तन ध्यान करने लगते हैं। काफी समय बीत जाता है तो लोगों को लगता है कबीर साहब चले गए, खोल के देखा जाए। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों के राजाओं में राजा वीर सिंह बघेल और राजा बिजली का पठान दोनों में वाद विवाद हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं भाई हमारे गुरु थे, हम अपने धर्म के अनुसार उनका देह संस्कार कर कर समाधि मंदिर की स्थापना करेंगे। मुस्लिम राजा कहते हैं बिजली का पठान भाई हमारे भी पीर थे, हम इनको दफना के मजार बनाएंगे। यही दोनों में टकराव चलता रहता है, कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। फिर दोनों में निर्णय होता है कि अब युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही देह संस्कार करने का अधिकारी रहेगा। तो उसी बीच में दोनों राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। तो उसी परिस्थिति में आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नी मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के वाणी अचल निशानी, देख निशानी कर डाली, रोवे परवीना हथमत छीना। तो सद्गुरु कबीर साहब की वाणी आकाशवाणी सुनने के बाद हम लोग निर्णय लेते हैं कि अब युद्ध बात को करेंगे। पहले झोंपड़ी खोलकर देखते हैं, झोंपड़ी खोलकर देखते हैं तो फूल और चादर मिलता है। उसी से हिंदू राजा वीर सिंह बघेल झोंपड़ी हटाकर समाधि मंदिर की स्थापना करते हैं और दूसरे बगल में बिजली का पठान मजार की स्थापना करते हैं। झगड़ा दोनों का समाप्त हो जाता है। सद्गुरु कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से प्रकट हुए और अपनी ज्ञान शक्ति से अंतर ध्यान हो गए। हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के सिपाही हैं। अगर हम भी उनके ज्ञान के भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे अंदर भी सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु की शक्ति जरूर प्रकट होएगी। लेकिन हम उनकी भक्ति मार्ग पर चलेंगे, संदेश पर चलेंगे, जब ही हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए हर समय उस परम सत्य को याद रखो और हर समय ध्यान स्मरण करते रहो। सद्गुरु कबीर साहब सभी की मनोकामना पूरी करें, सभी की मन इच्छा पूरी करें, सबके घर में सुख शांति रखें। किनका था जो जिनका श्री पूर्वा साहब का ना वो साहब का जो श्री पूर्वा का नाम क्या है पूछना? श्री सोमनाथ साहब, सोमनाथ साहब के आज वो भी वही उसी व्यक्ति का दिन जन्म पूर्णिमा के दिन होता है या पूर्णिमा के दिन जिसका शरीर छूटता है वो भाग्यशाली होता है, उसकी भक्ति की शक्ति होती है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े महापुरुष आए अवतार लिए, सद्गुरु भी पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए, संत रविदास भी महाराज भी पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए, धनी धर्मदास भी और नानक साहेब भी और सोहम साहेब का भी परम सौभाग्य रहा, उनकी भक्ति सफल रही। जो उनका शरीर
माँ पूर्णिमा को छूटा, अगर हम भी ऐसी भक्ति करेंगे तो हमको भी ऐसा सौभाग्य मिल सकता है। इसलिए अपने जीवन में सच्ची भक्ति कीजिए तो हमारा जीवन धन हो सकता है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी के पावन चरणों में मेरी तेरे बाद साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, लहरदारा धाम की, काशी कबीरचरा धाम की, मगर धाम की, सुरती गोपाल साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की, आचार्य श्री अमरीश साहेब की, आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब